भारत और पाकिस्तान, दो देश जो एक साथ आज़ाद हुए और आज़ादी के कुछ ही हफ्तों में एक दूसरे के खिलाफ अपनी पहली जंग लड़ने लगे। ये कहानी है 1947-48 के उस युद्ध की, जिसकी गूंज आज भी कश्मीर की वादियों में सुनाई देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इन दो नए नए बने देशों के बीच जंग छिड़ गई। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के सबसे बड़े और उथल-पुथल भरे दौर में वापस चलना होगा, यानी भारत के बंटवारे के समय। तो कहानी शुरू होती है अगस्त 1947 से, बंटवारे के ठीक बाद। अंग्रेज तो चले गए, पर अपने पीछे छोड़ गए सैकड़ों छोटी बड़ी रियासतें। और अब हर रियासत के राजा के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था कि उनका भविष्य क्या होगा। देखिए, 15 अगस्त 1947 को सिर्फ भारत आजाद नहीं हुआ, देश का बंटवारा भी हुआ। और उस समय 500 से भी ज्यादा, मतलब कुल 562 रियासतें थीं, हर एक अपने आप में एक छोटा मोटा राज्य। और इन सभी को अब चुनना था कि उनका भविष्य क्या है। तो हर शासक के सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते थे। पहला, भारत के साथ मिल जाएं, दूसरा, नए बने पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर तीसरा, अपनी आज़ादी बनाए रखें, यानी एक स्वतंत्र देश बने रहें। ये कोई आसान फैसला बिल्कुल नहीं था। दोनों ही तरफ से जबरदस्त राजनीतिक दबाव था, और एक गलत कदम पूरे इलाके का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकता था। और इसी सारे उथल-पुथल के बीच जम्मू कश्मीर की कहानी सबसे अलग, सबसे पेचीदा थी। यहाँ की स्थिति ही अनोखी थी। शासक थे हिंदू, महाराजा हरि सिंह, और ज्यादातर आबादी थी मुस्लिम। और महाराजा का सपना, वो न भारत के साथ जाना चाहते थे न पाकिस्तान के। वो तो कश्मीर को एक आज़ाद मुल्क बनाना चाहते थे, स्विट्जरलैंड की तरह। पर सवाल ये था कि क्या ये सपना पूरा हो सकता था? लेकिन महाराजा का ये आज़ाद कश्मीर का सपना एक हमले ने पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। एक ऐसी घटना जिसने देखते ही देखते सब कुछ बदल कर रख दिया। तारीख थी 22 अक्टूबर 1947। हजारों कबायली लड़ाकों ने, जिन्हें पाकिस्तान का समर्थन मिला हुआ था, कश्मीर पर हमला बोल दिया। उनकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। वो एक के बाद एक शहर, पहले मुजफ्फराबाद, फिर बारामूला, सब रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनका अगला निशाना राजधानी श्रीनगर थी। महाराजा का पूरा राज्य अब दांव पर लग चुका था। अपनी रियासत को अपनी ही आंखों के सामने बिखरता देख महाराजा के पास अब ज्यादा रास्ते नहीं बचे थे। अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो इस भयानक संकट के बीच महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। यही उनकी आखिरी उम्मीद थी, हमलावरों को रोकने के लिए भारतीय सेना की फौरन मदद। और फिर आई वो तारीख 26 अक्टूबर 1947। भारत ने मदद के लिए एक शर्त रखी कि कश्मीर को भारत में शामिल होना होगा। महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन गया। इस फैसले का असर तो बिजली की तेजी से हुआ। दस्तखत के ठीक अगले दिन, यानी 27 अक्टूबर को, भारतीय सेना के पहले विमान श्रीनगर के हवाई अड्डे पर उतरने लगे। कश्मीर को बचाने की जंग अब सही मायनों में शुरू हो चुकी थी। अब ये सिर्फ एक कबायली हमला नहीं रह गया था। विलय पत्र पर दस्तखत होते ही ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहली सीधी जंग में तब्दील हो गया। और देखते ही देखते कश्मीर का ये मसला पूरी दुनिया की नज़रों में आ गया। भारतीय सेना ने पहुंचते ही हमलावरों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया, पर यह लड़ाई 1 साल से भी ज्यादा लंबी खिंच गई। तब 1 जनवरी 1948 को भारत इस मामले को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले गया। और फिर ठीक 1 साल बाद 1 जनवरी 1949 को यूएन की दखलंदाजी से दोनों देशों के बीच युद्ध विराम हुआ और आखिरकार गोलियां चलनी बंद हुईं। युद्ध तो रुक गया, पर कश्मीर का विवाद वो खत्म नहीं हुआ, बल्कि इस युद्ध ने अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ी जिसने इस मसले को आने वाले दशकों के लिए और भी ज्यादा उलझा दिया। तो जब लड़ाई रुकी तो जमीनी हकीकत क्या थी? नतीजा था एक बंटा हुआ कश्मीर। राज्य का लगभग 2/3 हिस्सा भारत के नियंत्रण में रहा, लेकिन करीब 1/3 हिस्से पर पाकिस्तानी कब्जा हो गया। आज इसी इलाके को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके के नाम से जाना जाता है। 1949 में जहां पर दोनों देशों की सेनाएं रुकी थीं, वहीं एक सीज़फायर लाइन यानी युद्ध विराम रेखा खींच दी गई।
और कमाल की बात देखिए, यही लाइन जो तब अस्थायी थी, जिसे 1972 में नियंत्रण रेखा या एलओसी का नाम दिया गया, वो आज भी डी फैक्टो मतलब असली सीमा बनी हुई है। तो इस पहले युद्ध के दो सबसे बड़े और स्थायी नतीजे निकले। पहला, कश्मीर का मुद्दा अब सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच का नहीं रहा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। और दूसरा, इसने दोनों देशों के बीच दुश्मनी की एक ऐसी लकीर खींच दी जो आज तक मिट नहीं पाई है। इस पहले युद्ध को हुए 75 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या इतिहास की एक गहरी और मुश्किल विरासत कभी बदल पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भविष्य के पास ही है।